नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। आज हमारे साथ सनी सर जुड़ चुके हैं। सॉल्वर्स ग्रुप के चेयरमैन हैं सर, और स्टार्टअप्स में कुछ खास तरीके की रुचि भी रखते हैं। तो बाकी की तारीफ सर के बारे में हम सर से ही सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सनी शर्मा है। मैं वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में काम करता हूं और कुछ मल्टीपल बिजनेसेस हैं हमारे जो काम करते हैं, जैसे लर्निंग एंड डेवलपमेंट में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, लास्ट माइल डिलीवरीज में है, और हम थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं जो हम कर पाते हैं। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले सवाल आपका ये कि जब आप स्टार्टअप्स को चूज़ करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो किन तरीके के खास की पॉइंट्स को आप चेकआउट करते हैं कि इसमें ये चीज़ है कि नहीं, तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा? सिर्फ एक ही पॉइंट है, पैसा घोड़े पे नहीं लगाया जाता, जॉकी पे लगाया जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स का इतिहास उठाकर देखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की हिस्ट्री उठाकर देखें, तो आज तक का जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा वो जैक मा का रहा, अलीबाबा का, राइट। और सॉफ्ट बैंक ने पैसा इसलिए लगा दिया कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जैसा ही आदमी लगा। सो पैसे घोड़े पे नहीं लगाए जाते, जॉकी पे लगाए जाते हैं। तो अगर इन्वेस्टर कमिटेड है, ऑनेस्ट है, चाहे प्रोडक्ट बना है नहीं बना है, अगर काम चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर ऑनेस्ट है, विलिंगनेस है, तो पैसा लगाया जा सकता है। लगन अगर है, जी हाँ, जी हाँ। और जब हम पैसा लगाते हैं एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट, हम ये जानते हैं कि 10 में लगाएंगे 2 सक्सेसफुल होंगे, 8 नहीं होंगे। तो वो क्लैरिटी रहती है। सर, जैसे अभी एक चीज़ और नोटिस हो रही है कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जी हाँ। तो क्या आप लोग भी ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके चल रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए? जी हाँ, अगर आपने गुजरात समिट देखा हो तो ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी है। देखिए, तेल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, राइट। फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। हवा और सूरज को और लायबल बनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता तो बैटरी और ये इको फ्रेंडली बैटरीज, इलेक्ट्रिक इज द, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या प्रोडक्शन की भी बात करें, इलेक्ट्रिक बहुत बेहतर है। देखिए, जब पहले स्टीम इंजन्स हुआ करते थे तो बहुत पोल्यूशन था, बहुत समय लगता था। इलेक्ट्रिक जैसे ही आया बेहतर हो गया। तो जी हाँ, अगले 25 साल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। तो दुनिया की हर कंपनी ने ये कहा है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगी, और देखिए चल भी रहा है। टाटा का एग्जांपल देखिए कितनी खूबसूरत है। सर, बीइंग अ वेंचर इन्वेस्टर, सर आप किस सेक्टर को लेके थोड़े ज़्यादा बाइस हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहते हैं कि हाँ, ये वाला सेक्टर यार मेरा फेवरेट है, इसमें मैं ग्रोथ देखिए, सकता हूँ। 3 चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो फ्यूचर है। फैशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड और फैशन बड़ा अच्छा चल जाता है अगर आपको उसकी समझ हो। और इन्वेस्टमेंट्स मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो बॉन्ड्स में हो, चाहे वो गोल्ड में हो या सिल्वर में हो, तो कुछ ऐसा हो कि लॉन्ग टर्म भी रखा जा सके, जो फैमिली को दिया जा सके या ट्रस्ट फंड को आगे पहुंचाया जा सके। अच्छा, जैसे इन्वेस्टमेंट की अगर आपने बात करी तो कई सारे सिनेरियोज हैं, SIPs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है। आपका फेवरेट क्या है? रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर? दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, चांदी और सोना। इंसान से पहले भी थे, इंसान के बाद भी रहेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहनी चाहिए। जो कागज़ तो कभी भी नील कर सकते हैं ना कोई भी, तो ठीक है, अच्छा है, पर मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे लिए गोल्ड और ब्रांड से काफ़ी पैसा आ जाता है, ITs से काफ़ी पैसा आ जाता है। तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे यही पूछना है कि इंडियन मार्केट ज़्यादा सस्टेनेबल है बिजनेस के लिए कि फॉरेन? मार्क माई वर्ड्स, अगले 40 साल में देखिए, अमेरिका जब नंबर 1 बना तो उसने एक ही काम किया, अपनी इकोनॉमी को संभाला। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत देर से आया, राइट। चाइना, इंडिया लगभग एक साथ आज़ादी मिली, लेकिन चाइना ने कौन सा रूट अपनाया? इकोनॉमी को मजबूत करने का, राइट। हमने सोशल सिस्टम को आगे रखा। अब अगर आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते जाएंगे, भारत विश्व गुरु, विश्व शक्ति, ये टाइम अब भारत का है। आज हमारे साथ सुरेश सर आ चुके हैं। अब सुरेश सर के बारे में अगर इंट्रोडक्शन दूं तो बीकानेर वाला को तो जानते ही होंगे भाई, नमकीन खाते हैं, समोसे कचौड़ी कौन नहीं खाता वहाँ से। तो सर वहाँ के CEO हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। सर, सबसे पहले तो आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये बीकानेर वाला ग्रुप इज ए 100 years old group. They started journey from the Bikaner, a small town in the Rajasthan. Came to Delhi somewhere in the 1950. Okay. And from Delhi they started their business from the Chandni Chowk. Then went to the Kolbagh and went on expanding. So
they become famous overnight by the name of Bikanewala because they are from Bikanewala, and that is how the Bikanewala brand has been adopted by the group. तो सर कोई ऐसा सर्टेन फूड प्रोडक्ट था जिसकी वजह से एकदम रातों रात, जैसे आपने कहा कि रातों रात एकदम तरक्की मिल गई, तो ऐसा देखिए कुछ? देखिए ये कोई भी जर्नी इतनी आसान जर्नी नहीं होती है. इट इज़ 100 years old जर्नी, राइट. द फर्स्ट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय देम in Delhi market was bhujia and rasgulla. ओके. These were the two products, and they went on adding the product. Kaju Katli was invented by Bikanewala group. In Delhi, people never knew about the Kaju Katli, then badam, then pistalos, and all those things. As on today, we have got about 500 products, 250 for the sweets and the restaurant, and 250 packed namkeen and all those things. There are two brands. One is Bikanewala, that is for the restaurant and sweet shop, and Bikani is for the packed namkeen, savory, and all those things. We are selling our product pan India and exporting to 42 countries abroad. We have got about more than 170 Bikanewala sweet shop restaurant pan India. Out of that, 60 are outside India in the countries like Singapore, USA, New Zealand, Canada, Qatar, Nepal, and all those things. सर जैसे आप सोल एंड कोर जानते हैं कंपनी का बहुत अच्छे से, तो जैसा आपने बताया कि इंटरनेशनली भी बिज़नेस काफ़ी इस्टेब्लिश है, तो सर इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में मतलब वहाँ भी इतना प्यार मिल रहा है कि इंडियन मार्केट में ही ज़्यादा स्नेह है लोगों के बीच? देखिए इंडियन मार्केट का तो ये एथनिक फूड है, हाँ. and this type of the products are made out in every nook and corner of the country. एग्जैक्टली. The special thing about Bikanewala is that we are given a quality, we are given a hygiene, we are given a presentation, and we are given a shelf life to the product also, so that there is a reach out. Now outside India, these products are not so easily available, and people love it like anything, and it is a boon them when we go and open a store. Like in Singapore opening, I was there. A couple with the family came, and he told us that for last 2-3 days he could not get a good food. And that gives us a lot of pleasure that we are taking our food to the people who really love it. So internationally there is a big demand, and there is a big scope to take Indian brand abroad also. तो सर स्टार्टअप्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो किन तरह के की पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? देखिए everybody knows now this decade will belong to the India. Indian economy is opening up, consumer base is huge, and there is a big pool talent among the young generation, and they come out with the innovative ideas. So for the startup, their ideas, what they want to do and what is the scope available, these are the basic three factors. Finally, we have to look into that it is a sustainable business. कि लंबे समय तक चल पाएगा. So इसलिए there has to be a big plan, long-term plan, and unless the funds are infused from time to time, there may be a disruption in the future progress also. सर एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि जैसे आपने बिज़नेस को ज़मीन से उठा के आसमान तक अपने पहुंचाया है आज, तो सर जो अपकमिंग यूथ है जो आगे उतर रहा है अभी बिज़नेस करने ऐसा ही, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? I'll say that there is a groundwork, lot of the groundwork has been done in the Indian business environment. There are a lot of opportunity for the young people to come forward, and for the old generation like us to pass on the baton to the new generation, support them, help them, and guide them. With these three things, I say there is nothing looking back for the young generation, and they will do wonders. I am very confident and I am very sure about that also. सर एक सवाल आपसे और ये था कि डेट फंडिंग के बारे में आपका क्या कहना है? लाइक ये स्टार्टअप्स के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए बात ऐसा है इसमें, डेट फंडिंग कमिंग इन इट फॉर फॉर्म. फंडिंग आपका दो तरह का है. एक तो आपका जिसको डेट बोलते हैं आप, टिपिकली दिस मीन्स समबडी इज गिविंग ए लोन विद सम एक्स अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, एंड देन यू हैव टू repay the amount. That is called debt funding, which normally banks are doing it. This startup is a equity funding. Equity funding, there is a win-win situation both for the investor and to the startup also, because he is not worried about that he has to pay back the money, right? And when the company grows, the equity holder also grows with money. Therefore, it is a win-win situation. Instead of debt funding, equity funding is much better.
for the startup at least. Once you grow up, then you can afford to have a debt in the balance sheet. अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है, मुझे बचपन से ही लगता था जब मैं फैमिली के साथ वहाँ खाना ना खाने जाता था, देयर वाज इन माई सिटी हल्दीराम और बीकानेर अगल बगल बने हुए थे। तो सर क्या हल्दीराम बीकानेर का इतना बड़ा कंपटीशन है? देखिए, I don't see that anybody is competing with other. The competition is within. You have to compete with yourself. I don't see that, and I don't consider that somebody is competing with me. I have to do my own business. I have to go on my own. Everybody has got his own way of the doing of the business. The competition must be within. Once you start competing yourself, nothing like that. हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय शांडिल्य जी, वीपी हैं एग्री बिल्ड कंपनी के। अब जैसा कि आप लोग खुद भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर किसानों की तरफ से क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सर को किसानों के साथ, सारी बातें विस्तार में सर से ही सुनेंगे। तो सर सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो ये एग्री बिल्ड कंपनी शुरू करने के पीछे आपकी मतलब मंशा क्या थी? एग्री बिल्ड हमारा जो मोटिव था कि किसान जब फसल उगाता है और उसके बाद जब मार्केट में लेकर जाता है उसको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करेगा, उसकी पेमेंट करेगा, फिर मंडी पहुंचेगा तो मंडी टैक्स देना पड़ेगा उसको, फिर उसके बाद आड़ती के पास पहुंचता है तो आड़तिया 20 रुपये किलो उसकी फसल होगी, उसको कहेगा 14 रुपये के अंदर लूँगा, 13 रुपये में लूँगा, 15 रुपये में आखिर में फाइनल होके उसने बेच दी, 15 रुपये फाइनल होके बेच दी। उसको क्या करेगा, वो 6-7 रुपये पकड़ा देगा कि भाई 6-7 रुपये रख, बाकी मैं देता हूँ। उसके बाद 2-3 महीने उसको चक्कर कटाएगा, उसके फ़ोन उठाने बंद कर देगा, फिर धीरे धीरे पेमेंट करेगा, टूट के पेमेंट मिलेगी तो उसको कुछ वो बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो हम लोगों ने अपना पोर्टल एक लॉन्च किया जिस पे किसान रजिस्टर किए हम लोगों ने, किसान भी रहे और क्रेडिट सोसाइटीज़ भी रजिस्टर की हमने, फेडरेशन भी रही आई हमारे इस पर। तो हम लोग डायरेक्टली वो जो उगाता है उसको उस पर हमारे पोर्टल पर डाल देता है कि भाई मेरे पास ये इतनी मटेरियल है, और उस पर बायर भी हैं। सेम जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन जो करता है कि दोनों बायर सेलर दोनों चीज़ आगे उस पर, हमारे इस पर भी है। तो उसमें हम लोग किसान से हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते, हम उसके खेत से ही उसकी फसल को उठाते हैं और डायरेक्ट बायर ले लेता है। तो बायर से हम लोग बहुत नॉमिनल सा चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग किसान से हम कोई भी चार्ज नहीं करते। सर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में किसानों का जो मतलब वे ऑफ लिविंग और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंडियन फार्मर से काफ़ी ऊपर है और काफ़ी बेटर है। तो ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कहाँ पे लैग कर रहा है कि हम उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, इसमें अभी जो करंट गवर्नमेंट है, पीएम साहब का और एचएम साहब का, दोनों का सपना है कि किसान का लिविंग स्टैंडर्ड और उसको उस लेवल पर लेकर जाना जो आप कह रहे हैं, सेम चीज़ के लिए। इसी के लिए ही एचएम साहब ने ये जो हमारा डिजिटल पोर्टल है उसको इनॉग्रेट किया 4 तारीख को विज्ञान भवन के अंदर। और हमारे पोर्टल को एनसीसीएफ है, जैसे नेफेड है वैसे ही कोऑपरेटिव्स में एनसीसीएफ है, एनसीसीएफ ने पूरा टेक ओवर कर लिया हमारा। वो अब टेंडर होगा तो हमारे पोर्टल पर होगा, किसानों से फसल खरीदी जाएगी तो भी उस पर खरीदी जाएगी, और विद इन 3 डेज़ उनको पेमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। आंसर कर दी जाएगी। और अभी जैसे प्याज का एक बहुत संकट आया था, रेट 85-90 रुपये तक पहुंच गए थे उसके, तो इमीडिएट हमारे को बोला गया कि किसानों से प्याज प्रोक्योर करो। महाराष्ट्र से और गुजरात से हम लोगों ने 50,000 टन इमीडिएट बेसिस पर आज़ादपुर मंडी के अंदर हम लोगों ने फेंक दिया था। प्याज मंडी के अंदर आते के साथ ही वो रेट 25 रुपये आ गया। फिर गवर्नमेंट अपनी वैन वगैरह से पूरे कंट्री के अंदर पूरी वैन चली जिसमें वो 25 रुपये किलो के हिसाब से उन्होंने प्याज बेचा। और हमारी देखी बात है कि हमने 22-23 रुपये के हिसाब से प्रोक्योर कर रहे हैं और उससे कम रेट पर हम लोग मंडी में सप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसके लिए भी सब्सिडी आपको दे रही है उसके लिए कि जिस रेट पर आपने लिया है आपको वही दिया जाएगा, लेकिन मंडी के अंदर सस्ती बेचा है। तो इससे इमीडिएटली ज़्यादा नहीं, हार्डली 20-25 दिन का प्रॉब्लम रही,
लेकिन रेट नीचे आ गया। तो जब आप किसी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होते हैं वो की पॉइंट्स जिसको आप देख के सोचते हैं कि हाँ ये स्टार्टअप सस्टेनेबल है और मार्केट में इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा? मेन तो उसका विज़न कैसा है, वो क्या सोच है उसकी, वो क्या करना चाह रहा है, क्या उसकी सोच कंट्री को बढ़ाने के लिए है, सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए है, और क्या वो करेगा उसमें, और आगे फाइनेंशियल वगैरह सारी चीज़ एवेल्यूएट किया जाता है कि उसमें क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, उसमें पलट के वापस क्या रिटर्न आएगा, और उसे अदर्स कितनी चीज़ों को बेनिफिट मिलने जा रहा है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो सर जो अपकमिंग यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो अगर ऐसे ही बिजनेसेस में उतरना चाहे तो अपने रूट्स को वो कहाँ से शुरू कर सकती है? हमारी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी है। हम लोगों ने वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज जो है एफकॉन्स के लिए हम लोगों ने बनाया है। क्या बात है। और डिब्रूगढ़ में इंडिया का लॉन्गेस्ट है बोगीबिल ब्रिज, वो हमारे पूरा बनाया है उसमें। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें रहीं जो हम लोग करते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी जुड़ना चाहे अपना, तो अपना पहले पूरा मन बनाए कि करना है, और शुरू में आधे मन देखो से ना आए। नहीं, शुरू में दिक्कत आएगी, 1-2 साल दिक्कत हमेशा दिक्कत रहती है, लेकिन अगर आदमी उस वक्त को निकाल जाता है ना, तो आगे फिर कामयाब हो जाता है उसमें। तो आप सुन रहे थे मिस्टर शांडिल्य को, सर वीपी हैं एग्री बिल्ड के। और अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम सर से पर्सनली जाके आपके सवाल के जवाब लेकर आएंगे और आपको बताएंगे भी। ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना वो तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।